स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में यहाँ तक आते आते हमने एक्सटर्नल एनालिसिस की 3 चीज़ें देख ली। हमने पेस्टल एनालिसिस देख लिया, हमने पोर्टर्स 5 फोर्सेस देख लिया, हमने पोर्टर्स डायमंड देख लिया। इन 3 चीज़ों ने हमें ये बताया कि हम एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट को कैसे स्टडी करते हैं, वहाँ पर आने वाले चेंजेस, कस्टमर्स की बदलने वाली प्रेफरेंसेस, ग्रोइंग ट्रेंड्स, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, लोगों का लाइफस्टाइल, सोशल स्ट्रक्चर, कंपटीशन, अबव एवरेज प्रॉफिट्स कमाने का तरीका कार और किसी कंट्री का किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर इतना सक्सेसफुल होना, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी। ये चीज़ें हमें हेल्प करती हैं अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने में। जैसे आप आज अगर दुनिया भर का एनालिसिस करें, बिजनेस एनवायरनमेंट का एनालाइज करें, तो आप इजीली इस बात को अंदाज़ा लगा लेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जो कि एक एनवायरमेंटल फैक्टर है, एक थ्रेट बहुत बड़ा नज़र आता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूल सर्विसेज वालों का, जो पेट्रोल का काम कर रहे हैं, क्रूड ऑयल वगैरह का काम कर रहे हैं, या पेट्रोल वगैरह से इस तरह की चीज़ों से, कोल वगैरह से बिजली बना रहे हैं। इनके लिए बड़ी मुश्किलात आने वाली हैं क्योंकि लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो है वो डाइवर्ट हो रहे हैं। एट द सेम टाइम इन्हीं बिजनेसेस के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है कि वो सोलर की तरफ और ग्रीन इफेक्ट कंपनीज की तरफ, ग्रीन इफेक्ट मेथड्स की तरफ जो है वो मूव कर जाएं। ऐसे मेथड्स की तरफ मूव कर जाएं जिनकी कार्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा ना हो, कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा गहरा ना हो, ग्रीन स्ट्रक्चर की तरफ जो है वो मूव कर जाएं। तो देखिए, जहाँ अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है वहाँ थ्रेट भी नज़र आ रहा है, जहाँ थ्रेट नज़र आ रहा है वहाँ अपॉर्चुनिटी भी नज़र आ रही है। आप आज दुनिया भर के एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरीके से आता चला जा रहा है, डेली हज़ारों टूल्स, हज़ारों सॉफ्टवेयर्स एआई के जो है वो आ रहे हैं, आप उनको स्टडी करें। एक बहुत बड़ा थ्रेट नज़र आता है कि ऑर्डिनरी तरीके से काम करने वाला आगे जाके आउटडेट हो सकता है, लेकिन यही अपॉर्चुनिटी भी है कि जो एआई को सीख जाए, उसको इस्तेमाल करना सीख जाए। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आया एक वक्त में, तो जो पेपर पे हिसाब किताब करने वाले लोग थे, जो रजिस्टर में खाते बनाते थे, वो आउटडेट हो गए। लेकिन अगर उन्हीं लोगों ने एक्सेल सीख लिया तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो एक्सेल वाले, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाला काम कर रहे हैं, वो डिजिटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, डिजिटल पे सारा काम कर रहे हैं। इसी तरीके से जो एआई सीख जाएगा वो एआई की बेसिस पे वीडियो एडिट करेगा, वो एआई की बेसिस पे डिज़ाइन बनाएगा, वो एआई की बेसिस पर अपने फंक्शंस करेगा, अपने फाइनेंस के काम करेगा, अपनी दूसरी चीज़ें करेगा, अपने सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस बनाएगा। ह्यूमन एलिमेंट इस तरह से रहेगा कि वो एआई को यूज़ करके सारा काम करेगा। तो जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ थ्रेट्स हैं, जहाँ थ्रेट्स हैं वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्लियर होती है बात? इन 3 तरह के एनालिसिस के बाद हमने 2 तरह के एनालिसिस इंटरनल देखे। इंटरनल के अंदर हमने कैपेबिलिटी एनालिसिस देखा, कंपनी के पास क्या रिसोर्सेज हैं, क्या कॉम्पिटेंसेज हैं, किस चीज़ में कंपनी अच्छी है, किस चीज़ में बुरी है, क्या करना आता है, क्या नहीं करना आता है। ये सारी चीज़ें हमने कैपेबिलिटी एनालिसिस में देखी। और फिर वैल्यू चेन एनालिसिस में हमने देखा कि कंपनी के प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल लाने से लेकर प्रोडक्ट डिलीवर करने तक, टेक्नोलॉजी, एचआर, प्रोक्योरमेंट, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर वगैरह, सारा कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कैसे बेहतर हो सकता है, इंप्रूव हो सकता है। अगर कंपनी लो कॉस्ट, लो सेलिंग प्राइस पर जा रही है तो क्या तरीकाकार होगा, कंपनी हाई एंड डिफरेंशिएशन की तरफ जा रही है तो क्या तरीकाकार होगा। ये सारा हमने कंपनी के इंटरनल एनालिसिस से देखा कि कंपनी किस चीज़ में अच्छी है और कैसे कंपेरेटिव एडवांटेज क्रिएट हो सकता है। आप इस सारी चीज़ को मिला लें तो अब आपके पास आ जाता है स्वॉट एनालिसिस। और ये लेक्चर हमारा स्वॉट एनालिसिस के बारे में, SWOT, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। आपने जो इंटरनल एनालिसिस में कैपेबिलिटी और वैल्यू चेन देखा, उससे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आइडेंटिफाई होती हैं। कंपनी किस चीज़ में अच्छी है, किस चीज़ में बुरी है। आपने रिसोर्सेज, कॉम्पिटेंसेस देखा, कंपनी की वीकनेसेस, कंपनी की स्ट्रेंथ्स वहाँ से पता चलती हैं। आपने पेस्टल, 5 फोर्सेस और पोर्टर्स डायमंड देखा, उससे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पता चलता है, बिजनेस एनवायरनमेंट पता चलता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स पता चलते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस रिलेट टू रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज, एंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स रिलेट टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये दोनों हम पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। यानी अगर कंपनी स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के अम्ब्रेला के अंदर ये 5 चीज़ें कर ले तो कंपनी को अपनी स्ट्रेंथ्स भी पता चल जाएंगी और अपनी वीकनेसेस भी पता चल जाएंगी। कंपनी को इन्वायरमेंट में, ज़माने में, वक्त में, सोसाइटी में अपॉर्चुनिटीज़ भी पता चल जाएंगी और बिजनेस को थ्रेट्स भी पता चल जाएंगे। इन सब चीज़ों को आप एक जगह पे जॉट डाउन कर लें, ये आपका स्वॉट एनालिसिस हो गया। स्वॉट एनालिसिस को कंपनीज यूज़ करती हैं इस स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन के लिए कि जी ये हमें अच्छा आता है, ये हमें नहीं आता, ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारी वीकनेस है। इसको मद्देनजर रखते हुए हमें माशरे में, ज़माने में क्या चीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, लोगों को कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए, कहाँ अपॉर्चुनिटी लाई करती है, कहाँ थ्रेट लाई करता है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बिजनेस को इम्पैक्ट कर जाएंगी, कौन सी ऐसी चीज़ें जो बिजनेस को फ्लरिश करने में हेल्प करेंगी, आगे बढ़ने में हेल्प करेंगी। ये एनालिसिस ऐसा है कि आमतौर पे हम जिंदगी में अपनी पर्सनल लाइफ में भी करते हैं। क्या ऐसी चीज़ आने वाली है कि मेरी जॉब को, मेरे बिजनेस को, मेरी चीज़ों को खतरा दे सकती है। इस तरह कंपनीज भी इसको एनालाइज करती हैं कि क्या चीज़ ऐसी है जो कंपनी के बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकती है। वक्त पर चेंज होना जरूरी है। नोकिया की एग्जाम्पल हमने बारहा अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया है। वक्त पर चेंज नहीं हुए, खत्म हो गए।
कोडैक के कैमराज रोल वाले आया करते थे, वक्त पे डिजिटल पे नहीं गए, ख़त्म हो गए। आज इन कंपनीज का शायद नाम भी नहीं पता, आने वाली जो जनरेशन है उन्हें पता भी नहीं होगा कि क्या नोकिया था और क्या कोडैक था। लेकिन किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा मशहूर प्रोडक्ट्स, बहुत बड़ा मार्केट शेयर, वक्त पे चेंज नहीं हुए, वक्त पे आगे नहीं बढ़े, ख़त्म हो गए। तो स्वॉट एनालिसिस कंपनीज यूज़ करती हैं अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि वो वहाँ से कंपेरेटिव एडवांटेज निकाल सकें, अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए ताकि उसको वो ठीक कर सकें, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस से कंपेरेटिव एडवांटेज निकालें ताकि कंपेरेटर उसको कॉपी ना कर सके और वो आगे बढ़ जाएं। एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को अंडरस्टैंड करती हैं कि यानी कौन सी ऐसी इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, इमर्जिंग बिजनेसेस हैं जहां कंपनी को ब्रांच आउट करना चाहिए, और कौन से ऐसे थ्रेट्स हैं जिनके खिलाफ कंपनी को या तो लड़ना चाहिए या उनसे कोई एग्जिट स्ट्रैटेजी जो है वो प्लान करनी चाहिए। जैसे सऊदी अरेबिया की एग्जांपल हमने 12 अपने लेक्चर्स में ली। टूरिज्म को बहुत ज़्यादा, कंस्ट्रक्शन को, डेवलपमेंट को, दुनिया के पैसे को वहाँ पे अट्रैक्ट करने के लिए वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है अगले 40-50 साल के अंदर हमारे ऑयल के रिजर्व्स ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद इस मुल्क का फ्यूचर क्या है। तो वो 40 साल का या 50 साल का प्लान इस तरह से लेकर चल रहे हैं कि आगे जाके उनकी इकॉनमी सिर्फ ऑयल डिपेंडेंट ना हो बल्कि कंस्ट्रक्शन और उसकी तरफ चली जाए। सेम चीज़ यूएई ने अपने पास्ट में कर ली, सऊदी आज इसको जो है वो फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, विजन 2030 और ये सारी चीज़ों को प्लान कर रहा है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव में ये स्वॉट की एक बेहतरीन एग्जाम्पल है जो कंपनीज को, मुल्कों को आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं। कंपनीज स्वॉट एनालिसिस करती हैं इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए। अब कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ गया, एक्चुअल हमें सवाल में इसको अप्लाई करना है, हमें क्वेश्चन में इसको अप्लाई करना है कि स्वॉट एनालिसिस कैसे होता है, कैसे स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई होती हैं, कैसे वीकनेसेस आइडेंटिफाई होती हैं, कैसे उन पे काम किया जाता है, कैसे अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई होती हैं, थ्रेट्स आइडेंटिफाई होते हैं। ये 5 तरह के एनालिसिस, पेस्टल, 5 फोर्सेस, डायमंड, कैपेबिलिटी और वैल्यू चेन, ये 5 तरीके के आप एनालिसिस कर लें, चीज़ों को, फाइंडिंग्स को जॉट डाउन कर लें और फिर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स के 4 कॉलम्स में लिख लें। आपका स्वॉट एनालिसिस मुकम्मल हो जाएगा और फिर कंपनी उसके हिसाब से अपनी आगे की स्ट्रैटेजी बना सकती है। अब इसे क्वेश्चन में अप्लाई करना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा हमें इनके क्वेश्चंस को लिखने की ज़रूरत है, ड्राफ्ट करने की ज़रूरत है, सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब हम इन क्वेश्चंस को, इन रियल केस स्टडीज़ को पढ़ते हैं, अप्लाई करते हैं कॉन्सेप्ट्स को, तो हमारी चीज़ रिलेटिवली जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और फिर एग्जाम में हम लिखने के काबिल होते हैं। ये बात याद रखें कि क्रिकेट खेलने के लिए क्रिकेट खेलनी पड़ती है, एग्जाम में लिखने के लिए घर पे लिखना पड़ता है। अगर आपको एग्जाम में उसको अटेम्प्ट करना है सॉफ्टवेयर के ऊपर, पेपर के ऊपर, तो आपने घर पे भी उसको उसी तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी। आए इसके सवालात की तरफ मूव करते हैं ताकि बहुत ज़्यादा हमारी क्लैरिटी इसमें मजबूत हो सके। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। अल्लाह हाफिज़।